हम सब परमेश्वर के वचन में चलेंगे और आज एक बहुत ही सुपर टॉपिक हमारे बीच में शेयर होने वाला है, द ब्लड ऑफ जीसस, यीशु मसीह का खून। और मैं विश्वास करता हूं कि जब हम इस खून के लिए बात करेंगे तो मेरा आज विश्वास है ये खून हमारे बीच में काम करेगा। आमीन। आइए, जितने भी लोगों के पास बाइबल है हम सब ओपन करेंगे रोमियो 3 अध्याय, रोमन्स चैप्टर 3। आइए मेरे साथ कोई खोलिए रोमियो 3 अध्याय, 25वां वचन कोई पढ़िए। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया है, हाँ, जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया। राइट। आइए सब यहां देखिए, आपने टिक कर लिया, बुकमार्क कर दिया ये वर्ड। आइए सब यहां देखिए। आप सब जानते होंगे कि नए नियम की पहली प्रतिज्ञा का मतलब होता है खुदा ने आपके साथ कुछ वादा किया है। परमेश्वर ने आपके साथ एक प्रॉमिस किया है कि इसमें तुम कुछ नहीं करोगे, इसमें मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा। और आप जानते हैं नए नियम की जो पहली प्रतिज्ञा है वो मत्ती 1:21 में पाई जाती है, जिसमें ऐसा लिखा गया है कि मैं अपने लोगों का उनके गुनाहों से नजात दूंगा। और लिखा गया है हिंदी में कि मैं अपने लोगों को उनके पापों से बचाऊंगा। यह नए नियम की पहली प्रतिज्ञा है। पर आप जानते हैं यह प्रतिज्ञा किन लोगों की जिंदगी में पूरी होती है? मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो वचन बोलते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि वो क्या बोलते हैं। जब हम लोग कहते हैं जहां 2 या 3 उसके नाम में इकट्ठे होते हैं, उनके मध्य में वो रहता है, उसके नाम का मतलब क्या है? समझो 2 बहनें हैं या 2 भाई हैं, बकवास करते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, और वो लोग यहां पर आएंगे और बोलेंगे पिता मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं, हम लोग दोनों आ गए हैं, आप आ जाइए। प्रभु आ जाएगा। जहां 2 लोग मेरे नाम में, उसके नाम का अर्थ क्या है? वह जो हमको पाप से छुड़ाने आया। इसका मतलब क्या है? 2 लोग जिनका लक्ष्य यह है कि हमें गुनाहों से आजाद होना है। जब वो दोनों इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच में रहूंगा। इसलिए बाइबल कहती है एक मन, एक चित्त, एक आत्मा में रहो। आप जानते हैं यहां पर लिखा गया है उसका लहू जो है, जैसे 1:21 में लिखा गया है कि वह अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा, और लिखा गया है उसके नाम का अर्थ है पाप से छुड़ाया जाना। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, वह अपने लोगों को कैसे छुड़ाएगा? जानते हैं कैसे? वह अपने लोगों को इस तरह छुड़ाएगा जब उसके लोग उसके ब्लड की वैल्यू समझेंगे। आप सोचो, अगर आप खाना खा चुके हो, अरे आपके सामने प्रॉन्स रखा जाए, चिकन रखा जाए, मटन रखा जाए, कोई वेजिटेरियन खाना रखा जाए, आप क्यों वैल्यू करोगे? लेकिन जो आदमी जानता है कि वो सिन क्या है, वो हमेशा यीशु के लहू की वैल्यू करते थे। और आज मैं आपको सिर्फ 10 मिनट के लिए, सिर्फ 10 मिनट मैं आज आपको बताना चाहता हूं खून क्या है और वो कैसे काम करता है, आप उसे कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आप इस बात को जान लीजिए, जिन भी चीजों से आप नहीं निकल पाते हैं, अधिक बोलना, या कभी कभी देखा है आप जो यंगस्टर्स बैठे हैं, कई बार हमको अनक्लीन थॉट्स बहुत आते हैं। आप जिस भी चीज से अधिक बोलना, किसी की बरोबर निंदा करना, याद रखिए जिस चीज से आप सालों से निकलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप उसको जीत नहीं पा रहे हैं, उसे बंधन कहते हैं, बॉन्डेज। और इस बॉन्डेज के ऊपर ब्लड का आना बहुत जरूरी है। आप जानते हैं, मैं बिलीव करता हूं आप सब इसे पॉजिटिवली लेंगे। क्या मैं आपसे यह बात जान सकता हूं कि जब यीशु इस दुनिया में था, वो कौन सा चेला था उसका जिसमें सबसे ज्यादा गड़बड़ियां दिखाई देती हैं? हाँ जी, कौन? जोर से बोलिए। पतरस। अब मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं, बताइए वो कौन सा चेला है जो सबसे अधिक उसके खून के विषय में लिखता है? पतरस। वो अपने पहले अध्याय में कहता है, सुनो तुम उसके लहू के छिड़कने के लिए बुलाए गए हो, स्पटिंग द ब्लड, ऐसा लिखा है।
और उसके बाद वो कहता है हमने अपने बाप दादाओं के उस निकम्मे स्वभाव से उसके लहू के द्वारा छुटकारा पाया। आप जानते हो पतरस उन बातों से जिनमें वो था, वहां से वो कैसे निकला। वो अपनी गवाही देता है कि मैं इन सब बातों से इसलिए निकला हूं क्योंकि मैंने मेमने के लहू को लगाया है। आई अंडरस्टैंड हिज ब्लड। अब सुनिए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। आप सब जानते हैं कि पुराने नियम के अंदर बाइबल ऐसा कहती है कि जब मूसा फिरौन के पास गया और कई बार उसने ये कहा कि मेरे लोगों को जाने दे, बाइबल कहती है 9 बार वो रिजेक्ट किया गया, 9 टाइम्स। जब भी वो वहां पर जाता तो लोग फिरौन उसे एक ही बात कहता। पहले उसने कहा हमको जाने दे, वो कहता है स्त्रियों को ले जा, बोलता है नहीं सब चाहिए। फिर बोलता है बच्चों को ले जा, नहीं सब चाहिए। और जब वो लास्ट 9 विपत्तियां डालने के बाद, जानते हो जब 10वीं बार जब परमेश्वर उनसे एक बात कहता है, सुनो आज की रात तुम्हारे लिए एक बहुत विशेष रात है। आज की रात मैं नीचे उतरूंगा और आज रात को मैं मिस्र के हर पहलोटे बच्चे को मारूंगा। आप जानते हो पुराने नियम के अंदर परमेश्वर ने अपनी आखिरी विपत्ति कैसे थी। बाइबल कहती है डेथ, एंजल ऑफ डेथ, एक स्वर्गदूत नीचे उतरा था। और जानते हो परमेश्वर ने उनको क्या कहा, आज रात को तुम एक मेमना काटना है और उस मेमने का ब्लड अपने हाथ में लेना है और उसे अपनी चौखट पे लगाना है, और जब मैं उस खून को देखूंगा मैं तुम्हें बख्श दूंगा। यह बाइबल में नहीं लिखा गया है, लेकिन यह मैंने इतिहास में पढ़ा है। डोंट ट्रस्ट फुली, लेकिन यह मैंने पढ़ा है कि जिस रात वो लोग मिस्र से बाहर आ रहे थे, उस रात उन्होंने अपने घर के चौखट पर ब्लड लगा के वो अंदर भजन संहिता 91 बोल रहे थे। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। He who dwells in the most high shall abide in the shadow of the Almighty। मैं प्रभु के विषय में कहूंगा, वो मेरा गढ़ है, मैं उस पर भरोसा करूंगा। ऐसा बाइबल नहीं बताती है, लेकिन एक ऐतिहासिक किताब में ऐसा बताया गया है कि उस रात उन्होंने अपने घर की चौखट पर खून लगा के वो अंदर 91 साम बोल रहे थे। और जानते हैं हुआ क्या, वो मौत का फरिश्ता नीचे उतरा और जब वो गली गली घूम रहा था, जानते उसने क्या देखा, एक घर के बाहर खून नहीं लगा था और वो उसके अंदर गया, उससे देखा यहां पर पहला बच्चा कौन है, उसे खत्म कर दिया। फिर वो आगे गया, उसने एक और घर देखा और उसने ये देखा कि खून नहीं है, अंदर गया, घर पे सबसे बड़ा ये छोटा कौन सा है, ले लिया उसको। लेकिन जब भी ये स्वर्गदूत ऐसा घर देख रहा था जहां पर चौखट पे ब्लड लगा था, वो उस घर के अंदर नहीं जा रहा था। आप जानते हो परमेश्वर ने पुराने नियम के अंदर यह नहीं कहा कि तुम मेमना काटोगे बच जाओगे। परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि वो खून बाल्टी में पड़ा होगा उसे देख के मैं छोड़ दूंगा। पर परमेश्वर ने कहा जब वो खून अप्लाई किया जाएगा, जब वो खून यूज किया जाएगा, मैं तुमसे कहता हूं तुम बच जाओगे। आज बहुत सारे लोगों को यह बात नहीं पता है, खून बहाया तो गया है, लेकिन खून के विषय में पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। खून के ऊपर किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। जिंदगी तब बचेगी जब उस खून का उपयोग किया जाएगा। और जानते हो खून का उपयोग कैसे किया जाता है? मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूं। अगर आज के बाद अगर आप अपने घरों के अंदर ये देख रहे हो, आज की बात बता रहा हूं मैं एक बहन को जानता हूं, 2.5 महीने से वो बीमार चल रही है, बहुत बीमार है। और वो यहां के नहीं है, वो दिल्ली में रहते हैं। और हमेशा जब मैं अपना मैसेंजर खोल रहा था, मैं उनका संदेश पा रहा था, भैया मेरे लिए प्रेयर करो। मैं उनसे हमेशा पूछता था क्या हुआ सिस्टर जी, और वो हमेशा एक ही प्रॉब्लम बता, मैं प्रेयर कर रही हूं पर मैं ठीक नहीं हो रहा हूं। आज मैं दोपहर में 1:30 बजे में प्रेयर कर रहा था, मुझे प्रभु ने कहा इस बहन को संदेश भेज और संदेश में बोल कि आज इसी समय भजन संहिता 91 और मेरा खून, इसके बारे में से कुछ वचन भेज। और मैंने उसको प्रभु यीशु के 3-4 वचन भेजे खून के, और 91 साम मैंने पूरा उसको भेज दिया।
आज अभी 6:45 की बात है, जब मैंने उसको मैसेज किया 1:15 बजा था, और जब मैंने शाम को 6:45 उन्होंने मुझे एक मैसेज किया, उसमें लिखा था, उसने लिखा, सूरज भाई 2.5 महीने के बाद आज मैं 4 घंटा सोई हूं, 4 आवर्स। मैं सोच रहा था प्रभु ये क्या है? मौत वहां नहीं आ सकती जहां खून है। इस बात को याद रखिए। जैसे उनके घरों में मौत नहीं घुसती थी, वैसे ही आपके लाइफ में स्पिरिचुअल डेथ नहीं घुसेगी। आप जानते हो खून कैसे अप्लाई करते हैं? कितने लोगों को खून का कोई वचन याद है? एक वचन ये है, उसके लहू में छुटकारा और, आइए जोर से कहिए, तुम जो पहले दूर थे अब उसके लहू के द्वारा पिता के निकट हो गए हो। जब हम उसके क्रोध से बचे हैं तो उसके लहू से हम क्यों ना उद्धार पाएंगे। एक जगह पे लिखा गया है, जब बैल और बकरों का लहू और राख के उंडेलने के द्वारा मरे हुए विवेक शुद्ध किए जाते हैं, तो मसीह का लहू और भी कार्यकारी क्यों ना होगा। आप जानते हो, जब आप अपने मुंह से वचन, ये खून के वचन कबूल करना स्टार्ट करते हो, आपको पता भी नहीं है आपके घर के अंदर वो खून ढूंढता है दुष्ट आत्माओं को कि वो कहां है, और वो उनको वहां से निकालता है। कितने लोग ये बात बिलीव करते हैं कि जब आप वो खून के लिए बोलते हैं? कई बार आपने देखा होगा कैसे कंप्यूटर के अंदर हम एंटीवायरस जब डालते हैं, कैसे वो वायरस ढूंढता है किधर है, हर फाइल में घुसता है, वहां से वायरस को खत्म करता है। जब आप खून के विषय में बात करते हो, प्रभु आपके लहू में छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा है। आपके लहू में प्रभु हम तेरे से मेल मिलाप करते हैं। आपका लहू मरे हुए विवेक को शुद्ध करता है। जब आप अपने मुंह से खून के लिए बात करोगे ना, वो ब्लड आपके घर में अंधकार को ढूंढेगा और उसको वहां से निकालेगा। और आप जानते हैं, बहुत सारे लोग उस खून की ताकत नहीं जानते हैं। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, जब आप अपने गुनाहों को मान लेते हो तो बाइबल कहती है उसका लहू तुम्हें हर प्रकार के अपराध से धोने में, शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिस पे इस संसार के 1% लोग भी बिलीव नहीं करते, लेकिन अगर आप करेंगे तो धार्मिकता में आएंगे। क्या आपको यह बात पता है, जब आप खून को यूज करते हो उसके बाद परमेश्वर आपको कैसे देखता है? समझिए, आपने आज 6:45 शाम को एक पाप किया था, हो गया था आपसे, और 7 बजे आप कमरे में गए और प्रभु से आपने कहा, प्रभु मुझे माफ कीजिए, मुझसे पाप हो गया, मुझे अपने खून में धो दीजिए। आपको पता है, जैसे 7 बजे और 7:01 को परमेश्वर आपको जानते हैं कैसे देखता है? आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसने जब से आप पैदा हुए हो आपने कोई गुनाह नहीं किया। दैट इज द पावर ऑफ द ब्लड। कई लोग मुझे मैसेज करके बोलते हैं ब्रदर आप बहुत बोल्ड बात करते। मैं बोलता हूं हाँ, क्योंकि मैंने आज तक कभी कोई गुनाह नहीं किया है। बोलते क्या बात कर रहे हो, गुनाह नहीं किया है? मैंने बोला हाँ, क्योंकि मैं यीशु के खून पर विश्वास करता हूं। जब वो उसका खून कहता है कि मैं तुम्हें सब बातों से धो दूंगा, अरे इसलिए पौलुस कहता है 1000 लोग मुझे पापी ठहराएं लेकिन खुदा मुझे धर्मी ठहराता है। लोग आपको कुछ भी कहें, क्या भी कहें, नैरो माइंडेड हो, उनको बोलो यस आई एम नैरो माइंडेड बिकॉज जीसस से एंटर नैरो गेट। कई लोग आपको कहेंगे नैरो माइंडेड हो, हमेशा बोलते हो यीशु ही प्रभु है, और जो है वो कौन है, वो क्या ऐसे वैसे हैं क्या? उनको बोलो मुझे कुछ नहीं पता है, मेरे को एक ही बात पता है, यीशु प्रभु है। आप इससे कितने लोग इस बात से आशीषित हैं कि यीशु मसीह आपका प्रभु है? कितने लोग को इस बात की खुशी है कि यीशु मसीह आपका प्रभु है? कितने लोग इस बात में जॉयफुल हैं कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है? अरे अगर वो प्रभु नहीं होता ना, तो मैं आपको सच कहता हूं, मैं, भाई सुनील, पंकज, हम सब किसी बियर बार में बैठे रहते, गुनाहों में जिंदगी जीते। लेकिन उसने हमें बचाया, उसने हम पर रहम किया, उसने हम पे दया की। अच्छा होगा लोगों के साथ झगड़ा करना बंद कर दो, ब्लड के लिए बात करना चालू करो। बोलो जैसे कंप्यूटर में एंटीवायरस वायरस को खाता है, वैसे ही खून अंधकार को खा जाता है।
अरे क्या मजाक समझते हो, यहोवा का खून है वो। एक लास्ट बात, मैं जानता हूं ये बात आप सबों ने पढ़ी होगी। आप जानते हैं जब पौलुस एफिसियों की कलीसिया से जब वो जा रहा था, तब वो ने एक बात कहता है। वो कहता है सुनो, आज मैं परमेश्वर की ये कलीसिया तुम्हें दे रहा हूं, लेकिन आप जानते हो वो कलीसिया सौंपने से, समझो मेरे पीछे एक बहुत ही विश्वास योग्य भाई है, मेरे भाई दिनेश। मैं हमेशा जब भी यहां से जाता हूं, मैं हमेशा उसको ये बता के जाता हूं, दिनों बुधवार को यहां जाना, ट्यूसडे को यहां जाना, थर्सडे को यहां जाना, ये भाई को फोन करना, ये हॉस्पिटल में है। मैं अपनी सारी लिस्ट उसको बना के दे देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो काम करेगा। आप जानते हो इफिसियों की कलीसिया को छोड़ते समय पौलुस उस कलीसिया को कुछ लोगों के हाथ में दे रहा है, एक चीज कह के बोलता है सुनो, पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है और आज मैं वो कलीसिया तुम्हें देता हूं, और याद रखना ये कलीसिया खुदा ने अपने खून से खरीदी है। और वहां से पौलुस चला गया। कितनी बड़ी बात है, एक चेला एक कलीसिया को किसी के हाथ में सौंप के बोलता है सुनो, ये लोग कोई ऐसे वैसे लोग नहीं है, इनके साथ मजाक मत करना, इनका इस्तेमाल मत करना, इनमें से किसी को उपयोग मत करना, क्योंकि तुम नहीं जानते हो ये वो लोग हैं जिसके लिए वो नासरी मरा है। आपको क्या लगता है, आप किसी की इसका नाम खराब कर देते हो, आप किसके लिए कुछ भी बोलते हो। मेरे भाइयों और बहनों, याद रखो, उस चीज की बेइज्जती मत करो जिस चीज को उसने अपने खून से खरीदा है। आप कोई यहां वहां के नहीं हो, आप कोई अरे गहरे नहीं हो कि कोई आपको कुछ भी कहेगा। मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, आप सब उसके खून से खरीदे गए लोग हैं। एक लास्ट बात पूछ के मैं पूरा कर रहा हूं। कैसे ब्लड अप्लाई करते हैं हम लोग? पुराने नियम में जूफा लिया गया, चौखट पे लगाया गया। नए नियम में जो कबूल करेंगे खून के वचन, उनके घर के बाहर खून लगेगा। आप समझे? बोलो यीशु मसीह की